हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज के डेली के एमसीक्यू सीरीज़ क्लास में। हम लोग डेली एमसीक्यू सीरीज़ क्लास कर रहे हैं और बीते दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी से संबंधित अभी हाल ही में हम लोगों ने कल और परसों 2 क्लास ज्योग्राफी से संबंधित बिहार की नदियों और उसके अपवाह तंत्र के बारे में देखें, जो कि गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, फल्गु ये किस दिशा में बहती है, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। क्योंकि अब हम जानते हैं कि ज्योग्राफी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आने वाले किसी भी बिहार के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। उसी संबंधित बिहार हिस्ट्री के भी कई सारे क्लास हम लोग कर चुके हैं। उसी में एक क्लास और आज हम लोग बिहार हिस्ट्री संबंधित चंपारण सत्याग्रह से संबंधित जो क्वेश्चंस है उसे देखेंगे। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह के जो संबंधित क्वेश्चंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रखता है बिहार हिस्ट्री में। साथ ही गांधीवादी युग का भी प्रारंभ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह आप जानते हैं भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह यही था। यानी कि जब 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो वे अपने स्वामी के कहने पर, उनका गुरु का क्या नाम था ये आप बताइए, कहने पर वो 1 साल की पूरा भ्रमण करते हैं। उसके बाद जब वो बिहार की राजनीति में प्रवेश करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह एक पहला ऐसा सत्याग्रह होता है कि जो गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह भारत में देखने को मिलता है, जो कि बिहार में आपको चंपारण जिले में नज़र आता है। चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। लगभग 50 से 55 क्वेश्चन है इसमें। 25 से 30 मिनट के अंदर कोशिश रहेगी इसको ख़त्म कर देने का। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि कब तक होती थी? याद रखिएगा, इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। 3 कठिया यानी कि 1 बीघे में 3 कट्ठा हिस्सा होता था। इस प्रकार से ये कब से कब तक चला था? ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर आंसर 20 या 20 से 25 या 30 वर्ष, 20 से 25 या 30 वर्ष के लिए चलाया गया अवधि होता था। 2 नंबर, हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियट एक प्रकार का पत्रिका था, पत्र था। इसके संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। वहीं आपको बता दें, सबसे पहला पत्रिका जो प्रकाशित हुआ था 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। वहीं अगर भारत में अगर हिंदी का पत्रिका, वो अंग्रेजी में था जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा, और जो पहला था बंगाल गजेट, उसका नाम था बंगाल गजेट। और भारत में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला पत्रिका था उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नील रैयत का विद्रोह हुआ। बिहार में नील रैयत का विद्रोह कब हुआ? तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा? 1891 से 92। याद रखिएगा, नील रैयत के बारे में पूछा गया तो ये आपको 1907 से 8 में हुआ था। नील रैयत 1907 में 7 से 8 में हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह नील विद्रोह का बात नहीं कर, नील रैयत के बारे में बात कर रहा था, इसलिए 1907 से 8 इसका आंसर होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में कहता है नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया। इन्हें कब गिरफ्तार किया गया था? किन्हें? नाम है, साथ साथ इसको बता दें, इसके साथ से एक और आपको नाम मिलने को मिलेगा कभी कभी, शेख गुलाम। आपको बता दें ये सभी जो है साठी, सोठी, परसा, महलिया, बेतिया और कुंदिया के रैयत में शेख गुमला और शीतल राय के नेतृत्व में नील विद्रोह चलाया गया था। और इन्हें बाद में देखा जाता है कि शेख गुमला और शीतल रॉय साथ साथ ही राधुमल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें कब गिरफ्तार करता है? इन्हें 26 अक्टूबर 1908 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिर्फ हम लोग नील विद्रोह में 1917 के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इन सभी बातों में नहीं जानते। इसीलिए ये क्वेश्चन उठा के लाया गया, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा क्वेश्चंस चेंज रहेगा। ये परंपरागत तौर पे परीक्षा होने वाली नहीं है। अब इस किसी भी एग्जाम्स में आप बैठिए, आपको क्वेश्चंस का एक हाई लेवल देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट
रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दी। रैयतों, ये रवैयतों ने, इसका होगा रैयतों के पक्ष में किन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी थी। और वो कौन थे, याद रखिए, वो ब्रिटिश अधिकारी थे। तो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था? WR गोरले। कौन थे? WR गोरले ने रैयतों के पक्ष में अपनी जांच रिपोर्ट दी थी। चलिए 6 नंबर प्रश्न, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना में नीलहों का सम्मेलन बुलाया। एडवर्ड बेकर ने पटना में नीलहों का सम्मेलन सबसे पहले कब बुलाया गया था? 1910 में इन्होंने पटना में सम्मेलन बुलाया था। याद रखिएगा कौन बुलाया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने। और सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? पटना में बुलाया गया था। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रहा होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो भी नए हैं इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और आप अगर न्यू हैं इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें अच्छे से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। और हाँ, एक बात और, इस क्लास को अगर आप PDF फॉर्म अगर देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ करके टेलीग्राम से इसे आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप कोशिश कर सकें। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन में 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया? यानी कि सबसे पहली बार किस जगह पे नील प्रांतों के बजाय विषम, यहाँ देखिए ऑप्शन फिर से आप, नील प्लांटों के रैयतों के माध्यम से संबंध किया गया, उल्लेख किया गया था। ये कहाँ पे हुआ था? पटना में, बेतिया में, भागलपुर में, छपरा में। आपको बता दें, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन छपरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? छपरा में। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? छपरा ही हो जाएगा। फ्रेंड्स, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर में क्या है कि समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपको बता दें, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और भारत माता। एक और आप नोट कर लीजिएगा, बिहार से एक प्रकाशित होने वाला बिहारी नामक पत्रिका जो था, ये चंपारण में नील बगान मालिकों के द्वारा वहाँ पे किसानों पे जो अत्याचार किया जा रहा था, इसके प्रति पूरी तरीके से लोकमत बनाने में ये सफल रहा था। वहीं अगर आपको बिहार की पत्रिका के बारे में बता दें तो बिहार से सबसे पहला पत्रिका गुरु प्रसाद सेन जी द्वारा इंग्लिश में चलाया गया था, द बिहार हेराल्ड। 1875 में। आप ये लिख लीजिएगा कहीं पे, बिहार का पहला पत्रिका कौन था? गुरु प्रसाद सेन द्वारा चलाया गया पहला पत्रिका, इसका नाम था द बिहार हेराल्ड, इंग्लिश में चलाया गया था। वहीं हिंदी में अगर देखें, सबसे पहला हिंदी पत्रिका कौन था बिहार का? बिहार से हिंदी पत्रिका नाम था बिहार बंधु। ये भी लिख लीजिए, बिहार बंधु नाम से चलाया गया था। और उर्दू में अगर देख ले तो नूरुल अनवार। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक पत्रिका संबंधित में चंपारण सत्याग्रह से। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों के अत्याचार, यहाँ पे रैयत होगा, रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? कौन सा ऐसा पत्रकार था जो कि लगातार निबंध प्रकाशित करते रह गया था? इसका नाम था प्रताप नामक पत्रिका ने नील विद्रोह पर लगातार अपना निबंध प्रकाशित करते रह गया, चाहे अंग्रेजों द्वारा कितना भी क्यों ना रोक लगाया गया हो। 10 नंबर, नीलहों के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? यहाँ पे ऐसा कौन सा बात है जो सही है? आपको बता दें, प्रार्थना पुस्तक में नीलहों के अत्याचार का उल्लेख है, ये भी सही है। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा, ये भी सही है। बिहार के जो संपादक थे महेश्वर प्रसाद, इन्होंने नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से संबंध रखा, यानी कि इनके शीर्षक का नाम क्या था? नीलहे साहब और रैयत। और 3 नंबर, स्टेट्समैन में श्री ब्लेकशिप का निबंध। और डी नंबर, उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बता दें, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों, पटना विश्वविद्यालय विधेयक एक साथ है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया?
गांधी जी और श्री शुक्ला ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया, यानी कि किस अधिवेशन में गांधी जी को प्रस्ताव पेश करके बुलाया गया था? आपको बता दें, ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, उस समय इन्हें बुलाया गया था। और कौन बुलाए थे? राजकुमार शुक्ला जी गए थे इन्हें बुलाने के लिए। आप ये भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पटना विश्वविद्यालय का बात है, तो आप बताइए पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित किया था। सेंडलर आयोग जब आया था उसी समय में स्थापित किया गया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, श्री JB कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के अध्यापक थे? JB कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के अध्यापक थे? इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 12 नंबर का सी, भूमिहर ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर। कहाँ के? भूमिहर ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के ये क्या थे? अध्यापक थे। चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर में कहता है कि मोतिहारी के कौन थे मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी? किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी थी? इसका जो आंसर होगा धारा 108 के अंतर्गत अभियोग चलाने की इन्होंने सूचना दे दी थी। 14 नंबर प्रश्न, भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे, यानी कि भारत का बात कर रहा था किस दिन? तो इसका आंसर होगा 18 अप्रैल 1917 को। 18 अप्रैल 1917 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? अगर चंपारण आंदोलन में गांधी जी जेल चल जाते तो इनका नेतृत्व किन्हें करना था? ये भी गांधी जी पहले ही तय कर लिए थे। इनका नेतृत्व आपको बता दें मजरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा किया जाना था। अगर गांधी जी जेल जाते तो इनका नेतृत्व यही करते। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? यानी कैसे कौन से अंग्रेज थे जो चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक यानी चंपारण आंदोलन के पक्ष में थे? उन्होंने भी उसकी आलोचना की। इसका नाम क्या था? इसका नाम आपको जो देखते हैं CF एंड्रूज इनका नाम है। चलिए 17 नंबर, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला ने गांव मुरली भरवा कब पहुंचे? महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला के गांव मुरली भरवा कब पहुंचे थे? राजकुमार शुक्ला का गांव का नाम क्या था? मुरली भरवा। ये भी कई बार पूछा जाता है, आप नोट कर सकते हैं इसको। राजकुमार शुक्ला का गांव का क्या नाम था? तो उसका गांव का नाम क्या था? मुरली भरवा। मुरली भरवा। ये राजकुमार शुक्ला गांव 27 अप्रैल 1917 के पहुंचे थे। कब? 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। चलिए 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई? ऐसा कौन सा रिपोर्ट था जो कि आंदोलन के विरोध में ये तैयार किया गया था? इसका नाम था लीविस रिपोर्ट। क्या लीविस रिपोर्ट था? चलिए 19 नंबर, निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थक में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार कौन किया था? J.A. स्वीडन ने ये रिपोर्ट तैयार किया था 2 जुलाई 1917 को। जिला मजिस्ट्रेट को भी भेज दिया था इन्होंने। कब जिला मजिस्ट्रेट को भेजा? 2 जुलाई 1917 को। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 20 नंबर प्रश्न कहता है कि किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया। ये किस में छपा था? ये आपको भारत मित्र में देखने को मिलता है। ये 13 मई 1917 को यह प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा 13 मई 1917 को प्रकाशित हुआ था। क्योंकि हम लोग साइड से भी ये इसलिए करते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए इससे अलग क्वेश्चन पूछ देते हम वो भी जान सकें। चलिए 21 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर में कहता है कि गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? इरविन को पत्र लिखा था और इन्होंने किसका नाम लिख करके शोषण के बारे में जिक्र कहा था? ऑप्शन आप देख रहे होंगे ABCD, आराम से आपको दिख रहा होगा। इसका जो आंसर होगा हीरामन लोहार।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? हीरामन लोहार। 22 नंबर, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? रामकिशोर प्रसाद, बाबू शिवनाथ, बाबू परमेश्वर या फिर रामानंद प्रसाद? इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, बाबू शिवनंदन रॉय। बाबू शिवनंदन राय चंपारण आंदोलन से संबंधित है। वहीं 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तक का नाम है चंपारण की प्रजा पर अत्याचार। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक पीर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? पीर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है। चलिए 24 नंबर, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए एक नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। नाम बताते हैं। उसका समिति का नाम था चंपारण एग्रीगेट कमेटी। इसकी जांच समिति के अध्यक्ष थे FG सलाई। कौन थे? FG सलाई इसके समिति के सदस्य थे। और 17 जुलाई 1917 को ये हुई थी पहली बैठक। 17 जुलाई 1917 को जांच समिति की जो पहली बैठक हुई थी। 25 नंबर, बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया गया। इसका अधिसूचना कब प्रकाशित किया गया था? इसका अधिसूचना 18 अक्टूबर 1917 को प्रकाशित किया गया था। 26 नंबर, गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? बिहार छात्र सम्मेलन के लिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान, यानी चंपारण आंदोलन उस समय चल रहा था, बिहार छात्र सम्मेलन हुआ और उसमें इन्हें अध्यक्ष बनाने के लिए मनोनीत किया गया था। ये कहाँ पे अध्यक्ष बनने के लिए हुआ था? बात ये जो हुआ था भागलपुर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर में। डी नंबर जो आंसर देख रहे हैं बिल्कुल सही है। और 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। कब? 15 अक्टूबर 1917 को हुआ था। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर में प्रश्न में कहता है कि चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया? चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में पहली बार 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया गया था। कब? 29 नवंबर 1917 को। ये जो हमारा आंसर है 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया गया था। वहीं 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया। इसको दोबारा प्रकाशित कब किया गया? 20 फरवरी 1918 को। फिर देखते हैं 4 मार्च 1918 को परिषद के सम्मुख विचारधारा प्रस्तुत फिर से दोबारा किया गया, यानी कि 2 से 3 बार ये प्रस्तुत किया जा चुका था। चलिए 28 नंबर, चंपारण कृषि कानून की विशेषता थी। चंपारण कृषि कानून की विशेषता क्या थी? इसका जो आंसर सभी होगा, 3 कठिया की समाप्ति करने की विशेषता थी। सरहबेशी में तुर्कोलिया में 20% और अन्य को 26% की कमी। रैयतों को नील उपजाने की दायित्व से मुक्ति मिल गई थी। और साथ में उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। 29 नंबर, गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल किस गांव में स्थापित किया था? ये बरहरवा लखनसेन में किया गया था। बरहरवा लखनसेन में 20 नवंबर 1917 को किया गया था। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 था। चंपारण आंदोलन 1917 किससे संबंधित है? ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था, नील की खेती के लिए। तिनकठिया प्रथा संबंधित है। तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है? चंपारण आंदोलन से। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? आपको पता होगा, इसका आंसर तो आप आराम से मार सकते हैं, राजकुमार शुक्ला। महात्मा गांधी पहली बार बिहार में आगमन हुआ। महात्मा गांधी का सबसे पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? 1917 को। कब? 1917 को। और ये डेट था 10 अप्रैल 1917 को। कहाँ पहुँचे थे? 10 अप्रैल 1917 को ये पटना पहुँचे थे। तिनकठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। तिनकठिया प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ पे था? चंपारण में। इसीलिए तो चंपारण के नाम से चंपारण सत्याग्रह भी चलाया गया।
36 नंबर, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। एडवर्ड अल्बर्ट गेट, बी नंबर जो है इसका आंसर है, बिल्कुल सही है, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। 37 नंबर, चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश कब किया था? 4 अक्टूबर 1917 को, 4 अक्टूबर 1917। 20 नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा, बी नंबर। 38, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? इनमें से कौन सा बात सत्य है? तिनकटिया प्रथा का अंत हो गया, ये तो सही है। सभी रैयतों को लगान घटा दिया गया, लगान घटा दिया गया था। सी नंबर, बगान मालिक द्वारा वसूली किए गए अवैध नगद रुपये के 25% वापस किया गया, बिल्कुल सही है। हालांकि इसका कई ने विरोध भी किया कि आखिर 100% क्यों नहीं किया। महात्मा गांधी जी का मानना था उस समय जो अंग्रेज इतने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए थे, वो 25% ही वापस कर दिए, तो वही हमारे लिए एक प्रकार से जीत के तौर पर देखने वाली बात थी, जो कि आज तक कभी किसी को वापस नहीं करा, वो 25% वापस कर दिया। समझिए ना, एक मक्खी चूस जो किसी को 1 रुपया नहीं देता है, वो अचानक किसी को 20 रुपया दे दे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, बस वही बात था। 39 नंबर, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गया था। ये कार्यभार किन्हें सौंपा गया था? ये जनकधारी प्रसाद को सौंपा गया था। किन्हें? जनकधारी प्रसाद। यहाँ पे आपका आंसर डी नंबर में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 40 नंबर देखते हैं कि भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? देखिए, सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया? सबसे पहले महात्मा गांधी ने भारत में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। अब देखिए कहाँ पे चंपारण, यहाँ पे मार दीजिए सही। ईस्वी 1917, बिल्कुल याद होगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया। 42, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के कौन से नेता थे जो ऐसा किए थे? राजकुमार शुक्ला। इसका नाम क्या होगा? राजकुमार शुक्ला। किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे तब ना, वही तो चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन ही था ना। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? 42 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स 42 नंबर क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, इसलिए आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? इनमें से चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? आपको बता दें, चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया? गांधी जी ने किस जिले के किसानों के दुख को खत्म करने के लिए सत्याग्रह किया था? चंपारण। क्या जाएगा इसका आंसर? चंपारण। 45 नंबर प्रश्न, इसके बाद 10 प्रश्न और बचेगा। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है, कहाँ से संबंध है? महात्मा गांधी से। जिसका संबंध किससे? महात्मा गांधी से। 46 नंबर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा, आपको बता दें, मोतिहारी में चलाया गया था। कहाँ पे? मोतिहारी में। 47 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? गांधी जी चंपारण आंदोलन किस लिए किए थे? सी नंबर आंसर देखिए, सीधी सी बात, हरिजन नहीं होगा, हिंदू समाज नहीं होगा, नील की खेती करने वाले समस्या का समाधान के लिए था। फ्रेंड्स, नील की खेती किससे प्रॉब्लम क्या था? नील की खेती एक उपजाऊ जमीन पर किया जाता था, और प्रॉब्लम ये था कि अगर उस जमीन पर अगर नील की खेती कर लिया जाता था ना, फिर दोबारा जो दूसरा फसल उस पर उपज नहीं पाता था, जमीन को बंजर बना के छोड़ देता था, इसलिए किसानों ने इसका विद्रोह कर रहे थे। 48 नंबर, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? एक सफल सत्याग्रह के साथ जुड़ा हुआ है चंपारण। 49 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह आपको 1917 में प्रारंभ किया गया था। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया चंपारण आंदोलन से। मैं पहले ही बता चुका हूँ, गांधी जी भारतीय राजनीति में चंपारण आंदोलन से प्रवेश करते हैं, जिसके बाद वो पूरे भारत में फेमस हो जाते हैं। 51 नंबर, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण पत्र किसने दिया था? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण पत्र राजकुमार शुक्ला ने दिया था। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। 52 नंबर, किसने यूरोपियन
नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? गांधी जी का ध्यान आकर्षित राजकुमार शुक्ला ने किया था। कौन किया था? राजकुमार शुक्ला। चलिए फ्रेंड्स, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? कहाँ पे किया था? चंपारण में किया था। वहीं देखिए 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविज्ञा ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने पहली बार सविनय अवज्ञा, या देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? सबसे पहला ये आप बिल्कुल नोट करिए कि गांधी जी ने पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह में किया था, मतलब किए थे, सॉरी। 55 नंबर प्रश्न, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः आपको बता दें नकदी फसल के विरोध में था। क्या किया जाता? नकदी फसल किया जाता था, खाद्य योग फसल ना करके नकदी फसल। जिसके बाद देखते हैं कि इससे पहले 1943 में बंगाल में काफ़ी भयानक अकाल आ जाता है, जिसके बारे में कहा गया लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय आपको बता दें कई सारे अकाल भी आया करता था। अकाल के कारण क्या होता था? कई सारे जान माल की हानि होती थी। कई जगहों पे तो इतना बताया गया कि लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, हुई थी। आपको बता दें कि अंग्रेज़ों के नीति के कारण कई बार अकाल आया। 1854 से 1901 में एक बार अकाल आया। तब ये आप नोट करिएगा ये चीज़, 1854 से 1901 में अकाल के बारे में विलियम डिग्बी कहते हैं। विलियम डिग्बी ने बात कहा है कि लगभग पूरे अकाल में आपको 1854 से 1901 तक 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, इतने भारी मात्रा में। इसके बाद भी कुछ ज़्यादा अकाल के लिए रोकथाम के लिए नहीं किया गया था। ये सभी आ क्यों रहा था? कई जगहों पर तो इसलिए आता था कि अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, अंग्रेज़ आपको 1770 के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि अंग्रेज़ अधिकारी यहाँ के अधिकारियों से सस्ते दामों पे चावल खरीद लेता था, धान खरीद लेता था, उसका चावल का प्रयोग करके चावल में परिवर्तित करके महंगे दामों पे बाज़ार में बेचता था, जिससे ये किसान अपने ही चीज़ों को खरीदने में असमर्थ हो जाते थे। बेचते थे 2 रुपया में, जब वो उसको सब कुछ करके गेहूँ समझिए या फिर धान समझिए, धान को चावल तैयार कर दिया जाता था। जब वो बाज़ार में बेचते थे वो 5 रुपया में बेचते थे। अब ये बेचारा जो 2 रुपया में बेचा, मात्र 2 रुपया के बाद ये कहाँ से वो चीज़ कर दे? इस कारण से भी अकाल आया था। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।